वो लड़कियां भी किसी आतंकवाद से कम नहीं हुआ करती थी जो टीचर के क्लास में आते ही याद दिला देती थी, सर आज का आपने टेस्ट बोला था। यकीनन इस पल को याद कर आज भी आप खिलखिलाकर गुदगुदा देंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ऐसी ही स्कूल लाइफ से जुड़ी कुछ सुनहरी यादों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें सुनकर एक बार फिर आप अपने बचपन में खो जाएंगे। तो आइए फिर से जीने की कोशिश करते हैं उन बेहतरीन लम्हों को। अधूरे होमवर्क, टीचर की डांट और दोस्तों का साथ, कैसे बेफिक्र चलती थी जिंदगी। वो पल हमारी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल थे, जिनकी यादें हर कोई अपने दिल में संजो कर रखना चाहता है। यूं तो बचपन में हम सभी चाहते थे कि हम जल्दी से बड़े हो जाएं, लेकिन बड़ा होकर ये एहसास जरूर होता है कि बचपन से खूबसूरत और कुछ नहीं हो सकता। आजकल के बच्चे क्या समझेंगे कि हमने किन मुश्किलों में पढ़ाई की है। कभी कभी तो मास्टर जी हमें अपना मूड फ्रेश करने के लिए ही कूट दिया करते थे। उन दिनों सजा का भी अपना अलग ही मज़ा होता था, और जब ये सजा दोस्तों के साथ मिलती थी तो कसम से ऐसे में ना जाने कहां से और भी हरकतें सूझने लगती थी। अब चाहे कितनी पार्टी म्यूजिक कर लो, जो खुशी क्लास में टीचर के ना आने पर शोर करके मिलती थी वो अब कहीं नहीं मिलती। उस दौरान फ्री पीरियड से बढ़कर कुछ नहीं होता था। फ्री पीरियड मिल गया तो ऐसा लगता था मानो सब कुछ मिल गया हो। और वहीं अगर क्लास में टीचर आकर आपसे ब्लैक बोर्ड साफ करने के लिए कह देती थी तो ऐसा महसूस होता था कि जैसे कोई ऑनर मिल गया हो, और फिर पूरे एक्साइटमेंट के साथ हम ये काम किया करते थे। वहीं एग्ज़ाम्स के बाद क्लास के सबसे होशियार बच्चे अक्सर आपस में बहस करते पाए जाते थे कि उस प्रश्न का उत्तर 8 है या फिर 80, और मैं साथ में खड़ा मंद मंद मुस्कुराता रहता था। न जाने मेरा उत्तर 1200 कहाँ से आ गया। यकीनन ये पल आज भी आपको गुदगुदा देगा। स्कूल के दिनों में टीचर का सामान पकड़कर उनके साथ क्लास से बाहर जाने की खुशी भी अलग ही हुआ करती थी। सच में इनका मोल तो आज तक समझ में नहीं आया है। वहीं लंच ब्रेक से पहले टिफ़िन खाना, क्लास में ब्रेक से पहले टिफ़िन खाने की फीलिंग भी अपने आप में स्पेशल थी। लगभग सभी ने अपनी स्कूल लाइफ में कभी ना कभी ऐसा ज़रूर किया होगा, ताकि ब्रेक टाइम में अपना फेवरेट गेम खेल सकें। किसी ने क्या खूब कहा है, याद आते हैं वो स्याही से रंगे हाथ, क्या दिन थे वो जब करते थे लंच दोस्तों के साथ। दोस्तों, अगली याद भी आपको ज़रूर याद ही होगी, जब दोस्त के मांगने पर कॉपी में से उसे एक की जगह बीच वाले 2 पन्ने फाड़ कर दे दिया करते थे, और हमें ऐसा महसूस होता था कि हमने बहुत बड़ा काम किया हो। ना जाने क्यों किलो के भाव बिक गई वो किताबें, जिस पर कभी वेरी गुड देखकर हम फूले नहीं समाते थे। वहीं स्कूल का दौर अफवाहों का सबसे बड़ा दौर हुआ करता था। उनमें से एक सबसे खतरनाक अफवाह थी कि पेंसिल के छिलकों को दूध में मिलाने से रबड़ बनता है। मैं यकीन से कह सकता हूँ ये हम सभी ने एक ना एक बार ज़रूर ट्राई किया होगा। और इंक रबड़ भी हमारे लिए सबसे बड़ा धोखा ही था, जिससे शब्द को मिटाते मिटाते रबड़ तो घिस ही जाता था, साथ ही कॉपी का पन्ना भी फट जाता था। दोस्तों, हम सब कितने टैलेंटेड हुआ करते थे, ना जाने कैसे कैसे जुगाड़ लगाते थे। सफ़ेद जूतों को गंदा होने पर चौक से चमकाते थे, पेन के ना चलने पर सिक्के को फूंक मारकर चलाते थे, एक ही कॉपी को कुछ पन्ने छोड़ दूसरे सब्जेक्ट की कॉपी बनाते थे, एग्ज़ाम्स में पर्चियाँ बनाकर पास हो जाते थे, और किसी किसी दिन तो स्कूल से बंक मार गायब ही हो जाते थे। किसी ने क्या खूब लिखा है दोस्तों, कॉलेज और यूनिवर्सिटी तो सब फिजूल की बातें हैं, दिल को जो है सुकून देती वो तो बस स्कूल की यादें हैं।
एक समय था दोस्तों, जब हम स्कूल ना जाने की जिद किया करते थे। आज उसी की याद में आंखें नम हो जाती हैं। उस दौरान स्कूल ना जाने के लिए हम क्या क्या नहीं करते थे। पेट दर्द का बहाना बनाते थे, बगल में प्याज रख सो जाते थे, एक दूसरे को फ़ोन कर ना जाने का प्लान बनाते थे और मम्मी पापा को खूब मस्का लगाते थे। लेकिन सबसे ज़्यादा दुखी तो हम तब होते थे जब रात भर चल रही बारिश अचानक से सुबह स्कूल के टाइम पर बंद हो जाती थी। फिर भी दोस्तों, हम हार नहीं मानते थे। ऐसे में भी अपने लिए खुशी ढूंढ ही लिया करते थे। पानी पीने के बहाने पूरा स्कूल घूमाते थे, दोस्तों के साथ पेन फाइट करते थे और हाथ में जोली लगाते थे। जीत जाने पर दोस्तों से पैटिस खाते थे। वो मॉर्निंग प्रेयर से बचने के लिए क्लास में छुप जाते थे और पकड़े जाने पर बीमारी का बहाना बनाते थे। स्कूल टॉयलेट में बम लगाते थे और पकड़े जाने पर खूब मार खाते थे। टीचर्स को खूब सताते थे और पेरेंट्स के आने पर रोकर दिखाते थे। तब होठों पर मुस्कान थी और कंधों पर बस्ता था। सुकून के मामले में वो ज़माना सस्ता था। ना किसी चीज़ की चाह थी, ना ही पढ़ाई का जज्बा था। बस 4 कमीने दोस्त थे और लास्ट बेंच पर हमारा कब्जा था। इसी मौज के साथ मैट्रिक पास हो गई। फिर स्ट्रीम चेंज हुई और वो क्लास ही कहीं खो गई। बहुत मौज की, दिन फेयरवेल का आया। हम हंस रहे थे, कुछ एक ही थे बेवजह जिनको रोना आया। काश फिर मिलने की वजह मिल जाए, साथ जितना भी बिताया वो पल मिल जाए। चलो अपनी अपनी आंखें बंद कर लें, क्या पता ख्वाबों में गुजरा हुआ कल मिल जाए। दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है स्कूल दिनों की इन यादों को याद कर आपके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई होगी। इन खट्टी मीठी यादों में से कौन कौन सी यादें हैं जो आपको आपके स्कूल की याद दिलाती है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर आपको लगता है कि हमसे कुछ छूट गया है तो वो भी हमें ज़रूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूँगा उसे पार्ट 2 में डालने की। अब जल्द मिलूँगा आपसे अपनी अगली वीडियो में ऐसी ही कुछ सुनहरी यादों के साथ।